राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं से। राम और कृष्ण में जो व्यक्ति अंतर करता है वह कथा को समझ नहीं पाता है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं से। उनके नयन विशेष है, उनके चपल विशेष। तो भगवान के किसी भी नाम में, यहाँ तक कि शिव जी और विष्णु जी, इन दोनों, जबकि दोनों के अलग अलग व्यवहार हैं। शिव जी का व्यवहार क्या है? एकदम बिना किसी जो है आवरण के, बिना किसी जो है संसार के लगाव से रहित होकर के, उनका कार्य जितना है संसार से लगाव के रहित होकर के है। और विष्णु जी का जितना कार्य है वह कौन है? पालनहार है, पालन करने वाले हैं। तो वहां पर भी कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान शिव से प्रेम करता है और विष्णु जी का द्रोह करता है वह मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। या इसका उल्टा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु से बहुत प्रेम करता है मगर शिव जी से अगर विरोध करता है तो वह भी मुझे प्राप्त नहीं करता है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपन हूँ मोहि न पावा। राम जी कह रहे हैं शिवद्रोही मतलब जहाँ व्यवहार ही अलग है, व्यवहार अलग होने के कारण भी कोई बोल रहे कोई भी अंतर मत रखिए। अगर आप अंतर रखते हैं तो क्या होगा? तो बड़ छोट कहत अपराध। किसी को हम जब कहते हैं ये हमारे वाले भगवान बड़े हैं और ये वाले भगवान छोटे हैं तो ये समझ लीजिए कि जो है वहां पर अपराध लग रहा है। देखो वैसे एक बात और भी है कि अभी तक कृष्ण का नाम इसमें नहीं है क्योंकि अभी कृष्ण का जन्म ही तो नहीं हुआ है। और एक विशेष बात यह है कि भागवत ग्रंथ में 18,000 श्लोकों में जब आप 9 स्कंध पूरा प्राप्त कर लेते हैं, पूरा पूर्ण हो जाता है, तब 10वें स्कंध में भगवान का जन्म हो रहा है। इसीलिए भगवान का जन्म कब होता है? चौथे दिन 10वें स्कंध में भगवान का जन्म होता है। और उससे पहले इतनी कथाएं हैं। और कथाएं क्यों हैं? क्योंकि आप जानते होंगे कि जो है परीक्षित जी ने जो संकल्प किया था कि मुझे जो है ऋषि ने श्राप दे दिया है, उसके वजह से मैं जो है आज के 7वें दिन भस्म हो जाऊंगा। तब जब सुखदेव जी आते हैं ना तो सुखदेव जी के सामने यही वो प्रश्न रखते हैं कि हमारा क्या होगा। क्योंकि सर्प के काटने से लोग क्या बोलते हैं? अकाल मृत्यु हो गई है। और सर्प के काटने से व्यक्ति कहाँ जाता है? पेट बन जाता है। तो उनको ये भय जरूर लगा हुआ था और इसी भय की निवृत्ति के लिए वो जो है ये प्रयास कर रहे थे कि भैया हमारा जो है कल्याण होगा कि नहीं होगा। और राजधर्म अगर कर रहे हैं तो उसमें कितने लोगों के पास साथ में अपराध भी होता है और कितने लोगों के साथ में अच्छा भी होता है। तो अच्छे का फल अच्छा मिले लेकिन अपराध का फल अच्छा मिल सकता है क्या? तो उनको ये शंका भी थी कि हमारे राजधर्म में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत कोई काम किए हों। तब वहां पर सुखदेव जी ने उनसे क्या कहा है? अगर सुखदेव चाहते तो उनको जैसे खट्टांग इत्यादि राजा हुए हैं जो मात्र 2 घटी मतलब 48 मिनट के अंदर उन्होंने अपना शरीर का प्राणत्याग किया और सीधा डायरेक्ट वैकुंठ में गए, डायरेक्ट वैकुंठ में गए हैं। तो अगर सुखदेव जी चाहते तो परीक्षित को ऐसे बता सकते थे, लेकिन परीक्षित के सामने क्या किया? उन्होंने भागवत जैसे ग्रंथ को रखा। क्यों? इतिहास पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम। क्यों रखा? क्योंकि देखो जब हम लोग अगर अपने माता पिता से या अपने बड़े बुजुर्ग से कोई हमको संशय होता है, संशय की निवृत्ति के लिए जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो वहां पर हमको क्या बताते हैं? भैया हमारे साथ भी ये घटना इतने समय पूर्व हुई थी और उसके बाद हमको ये परिणाम मिला। क्या होता है वहां पर? अपना
अनुभव व्यक्त करते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। जैसे कोई पुत्र ये कहता है पिताजी बिजली का तार अगर हम पकड़ेंगे तो क्या होगा, तो पिताजी उसको बोलते भैया एक बार मैंने पकड़ा था तो हमको करंट लगा था, तुमको भी करंट लगेगा। क्या है ये? इतिहास पुराना नाम, आपको इतिहास बताया जाता है, कथा के माध्यम से क्या बताया जाता है, इतिहास बताया जाता है कि पूर्व में जिन जिन लोगों ने जो जो कर्म किया है उसका परिणाम हमारे सामने क्या उपस्थित हुआ है, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतिहास को पढ़ते, इतिहास जानते हैं। और शास्त्र कहता है अगर जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास को जो लोग भूल जाते हैं भैया, तो क्या होता है, वो अपना समूल विनाश करते हैं। इसलिए जो अपने बुजुर्ग बताते हैं और जो साथ में जो अनुभवी लोग जो बातें करते हैं, जो शास्त्र कहता है, उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए सुखदेव जी ने उनके सामने इतना मोटा 18,000 श्लोकों का ग्रंथ रखा। भैया मैं इतनी आपको कथाएं बता रहा हूं, किसने किसने क्या क्या किया था, और इसमें आप अपने आप को टटोलो कि आपके अंदर क्या गलतियां थी, आपके अंदर क्या गलतियां थी।